क्योंकि हो सकता है फल के अंदर बैठ कर आ गया तो, पर अगर जूस बन जाएगा तो जो फल का रस निकलेगा उसको कपड़े से छान लिया जाएगा, तो उसमें भी नहीं आ सकता। अब तक्षक ने विचार करा, करूं तो करूं क्या, मृत्यु तो इसकी निश्चित है। तक्षक नाग भी इतना चतुर था कि उसने जो गिलास था, पहले के जो गिलास चलते थे राजभवन में, उसमें नीचे किन्नौर होती थी, तो तक्षक नाग इतना चतुर था कि जो जूस भरा जा रहा था गिलास में, उस गिलास की अंदर नीचे पेंदी में चिपक कर चला गया, अंदर नीचे, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। अब पेंदी में चिपक कर गया, और चिपक कर गया, और अंत में जब अंगुष्ठ में डसा तो राजा से कह दिया, राजा तू सोच रहा था कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, 7 ताले में भी बंद हो जा तो मृत्यु तो निश्चित है। जन्म, मरण और तीसरे नंबर पर परण। पंडित कितनी भी पत्रिका देख कर कह दें इतनी तारीख तक विवाह हो जाएगा, पर भगवान के यहाँ से जब तक बंधन नहीं बंधेगा तब तक विवाह भी नहीं हो सकता, निश्चित है। ये तीनों भगवान के हाथ में, ये तीनों जगन्नाथ के हाथ में। अब प्रयास करिए, माता लक्ष्मी की बहन ने कितना प्रयास करा था भगवान विष्णु को पति बनाने के लिए। और स्वयं माता लक्ष्मी के भाइयों ने भी कह दिया था, लक्ष्मी तू नारायण से विवाह मत कर, तो एक काम कर, ये ज्येष्ठा का विवाह हो जाने दे। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम था ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। दूसरे नंबर पर थी लक्ष्मी। माता ख्याति के 4 बच्चे हुए थे। कितने हुए थे? 4। माता ख्याति के 4 बच्चे थे, 2 बेटी 2 बेटा। पहले नंबर पर ज्येष्ठा देवी, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर धाता, चौथे नंबर पर भी धाता। ये लक्ष्मी जी के सगे भाई बहनों के नाम। लक्ष्मी जी की मां थी ख्याति देवी। भगवान नारायण की सास, क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। भगवान विष्णु की सास, कोई पूछ ले भगवान विष्णु की सास का नाम बताओ, तो तुम बता तो दोगे कि ख्याति देवी था। अब मालूम हो तो फिर भी डबल से बोल लो, कोई बात नहीं हो। ख्याति तो स्वयं समझाया गया कि मना कर दे, तू विवाह मत कर। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता। भगवान नारायण से विनती करी कि प्रभु आप ज्येष्ठा से विवाह कर लो। ज्येष्ठा भगवान नारायण को इतना चाहती है दरिद्रता, इतना प्रेम करती है दरिद्रता, इतना चाहती है दरिद्रता कि जिसका वर्णन नहीं। दरिद्रता का मन था, भगवान विष्णु से बस विवाह कर लो, भगवान नारायण से मैं शादी कर लूं, और कुछ भी। भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। भगवान लक्ष्मी जी के सिवा किसी के लिए सोचते ही नहीं थे, विचार ही मन में नहीं। अब एक बार ज्येष्ठा देवी ने भगवान नारायण का रख दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा विवाह करूंगा तो केवल एक से ही करूंगा, वो है बस केवल लक्ष्मी, उसके सिवा किसी से विवाह नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी से कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। नारायण बोले, नारायण ने जैसे ही कहा, लक्ष्मी जी बोली मैं विवाह तो कर लूंगी, मना नहीं है, परंतु घर में बड़ी बहन बैठी हो। सही है कि गलत है? अगर घर में बड़ी बहन बैठी हो तो छोटी बहन विवाह कैसे कर ले? फिर छोटी बहन विवाह करे तो करे कैसे? अगर मेरी बड़ी बहन का विवाह हो जाता है नारायण, तो मुझे विवाह करने में दिक्कत नहीं है, मैं विवाह कर सकती हूँ आपसे। पहले विवाह आपको ज्येष्ठा का करना होगा, दरिद्रता का करना होगा। अब कौन होगा जो दरिद्रता को ब्याहेगा? आप में से कोई है जो दरिद्रता अपने घर लेकर जाएगा बहू बनाकर? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं ले जाए। विवाह करूं तो करें किससे? भगवान नारायण बड़े उलझन में पड़ गए कि शादी लक्ष्मी जब करेगी, जब तक इसका विवाह नहीं होगा, जब तक मुझसे विवाह नहीं करेगी। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुसाहा मुनि को बुलाया
और दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा, एक काम करो दुस्साह मुनि जी, आप विवाह कर लीजिए। दुस्साह मुनि ने कहा, मैं काहे को विवाह करूं, मेरे को तो कुंवारा रहना है। भगवान नारायण ने कहा, मालूम नहीं कुंवारा रहना, कुंवारा मरता है तो उसको आहूतों की गिनती में लिया जाता है, वो पितरों की गिनती में नहीं आता। मालूम नहीं है कि तुम, अगर शादी होने के बाद व्यक्ति मरता है तो जो तर्पण होता है उसमें जल मिल जाता है, पिंड मिलते हैं उसमें भाग मिल जाता है, जौ का पानी प्राप्त हो जाता है, तर्पण का जल प्राप्त हो जाता है, पिंड प्राप्त हो जाते हैं। पर जो कुंवारी अवस्था में मरता है उसको तो प्रेत की योनि में भटकता रहना पड़ता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको ना पिंड मिलता है ना उसको जल मिलता है। महाराज उसकी गति नहीं हो। अब तुम कुंवारी अवस्था में अगर मर रहे हो तो ये श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। दुस्साह मुनि ने कहा, प्रभु नारायण आप कभी तो कहते हो कि तप करो, साधना करो, भक्ति करो, क्या विवाह के प्रपंच में पढ़ना, क्या संसार में पढ़ना, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि तुम विवाह कर लो। भगवान विष्णु बोल रहे हैं, हमने कह दिया ना आप विवाह कर लीजिए, तो करूं किससे? भगवान बोले लक्ष्मी जी की बहन से कर लो। तो दिखने में कैसी है? भगवान बोले बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। अब दोनों बहन एक जैसी, दरिद्रता भी और लक्ष्मी भी। तो दरिद्रता को मैंने देखा नहीं तो हाँ कैसे भर दूं? भगवान बोले तो देख ले एक बार। अब भगवान के साथ में दुस्साह मुनि गए और जाकर जो ख्याति देवी के यहाँ पहुंचे, ख्याति देवी ने आदर करा, सत्कार करा, क्योंकि बेटी भी आने आए। आइए प्रभु, क्या बात है। अब दरिद्रता सोच रही कि नारायण मुझसे शादी करने आए, पर नारायण तो साथ में एक और को लेके आए। आइए प्रभु, जय जय श्री, अच्छा जम के बोलो राधे। अब भगवान, अब इनको क्या मालूम, चलिए आइए। ख्याति देवी ने आदर करा, सम्मान करा, खूब आदर दिया, खूब सम्मान दिया। दरिद्रता बाहर आई सज धज के, क्योंकि आज नारायण मुझे देखने के लिए आए। भगवान विष्णु ने दरिद्रता को देखकर, ज्येष्ठा को देखकर कहा, अरियो ज्येष्ठा, अरियो दरिद्रता, दुस्साह मुनि तुम्हें देखने के लिए आए, तुम्हारा विवाह इनके साथ होगा। दरिद्रता झट से अंदर गई। इतने में दुस्साह मुनि ने कह दिया, मुझे कन्या पसंद है, विवाह की तैयारी करी जाए। और दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ कर दिया। धर्म पत्नी को लेकर दुस्साह मुनि चले अपने आश्रम में। जहां पर दुस्साह मुनि आश्रम में पहुंचे तो वहां तो यज्ञ हो रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वैनाय स्वाहा। अब यज्ञ चल रहा है, और जब यज्ञ चल रहा है उसी समय पर जैसे ही दरिद्रता के कानों में यज्ञ की आवाज गई, आवाज जाते सी दरिद्रता ने कानों पर हाथ रख लिया और हाथ रखकर बोली, ए प्रभु ये कहां लेकर जा रहा? भगवान दुस्साह जी मुनि बोले, ये अपना घर है, मैं इस घर में नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पूजन हो रही है, पहले यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। भगवान दुस्साह मुनि ने माथा ठोका, कैसी धर्म पत्नी मिली कि पहले यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा, पूजन बंद करवा, तब जाकर मैं घर में प्रवेश करूंगी। भगवान विष्णु को बुलाया, दुस्साह मुनि ने कहा, प्रभु अब क्या करूं? भगवान बोले, इसी चक्कर में तो मैंने ब्याह नहीं करा। चक्कर बड़ा भारी था, क्योंकि दरिद्रता जहां पर दान होता हो, पुण्य होता हो, सत्कर्म होता हो, भजन होता हो, कीर्तन होता हो, जहां भगवान का स्मरण होता हो, वहां दरिद्रता जाएगी क्या? नहीं, वहां तो लक्ष्मी जाएगी। तो भगवान बोले, इसी चक्कर में तो मैंने विवाह नहीं। प्रभु हम क्या करें? भगवान बोले, कुछ तो सोचना पड़ेगा। दुस्साह मुनि फिर कहे, चलो अंदर चलो। तुरंत दरिद्रता भागी और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। किसके नीचे बैठी है? पीपल के। और पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हो गया। उधर दुस्साह मुनि दुर्वासा जी से पूछने के लिए गए कि मेरी पत्नी को मैं कहाँ रखूं, घर में जाने को तैयार नहीं है। मैं अपनी पत्नी को रखूं तो रखूंगा, अपनी धर्म पत्नी को लेकर कहां जाऊं? आप बताओ, आप कहिए। अब दुर्वासा जी दुस्साह मुनि को पत्नी को रखने का स्थान बता रहे हैं। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली, मेरी बहन की शादी को बहुत दिन हो गए, अपन मिलने नहीं गए, चलो जरा मिलने चले। भगवान बोले, रहने दे, क्या करेंगे मिलके उससे।
नहीं आप चलिए। अब भगवान तुरंत तैयार हुए, मिठाई का डब्बा रखा। अब किसी के यहाँ मिलने जाओ तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई का डब्बा लिया और डब्बा लेकर भगवान जैसे ही पहुंचे और तुरंत लक्ष्मी जी ने दरिद्रता को मिठाई का डब्बा दिया। डब्बा देते सी लक्ष्मी को दरिद्रता को क्रोध आ गया। दरिद्रता बोली, ए लक्ष्मी तुझ में अक्ल नहीं, तेरे में बुद्धि नहीं, तू जानती नहीं मुझको क्या प्रिय और क्या प्रिय। लक्ष्मी जी बोली, मैं जानती हूं तेरे को प्रिय क्या है, पर अरे ओ दरिद्रता ज्येष्ठा, मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है तो तू बदल गई होगी, इसलिए मैं मिठाई लेकर आई हूं, नहीं तो मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। दरिद्रता को क्या पसंद है? जम के बोलिए जरा, खट्टा और तीखा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर अब विवाह के बाद तो थोड़ी बदली होगी, इसलिए मैं तेरे लिए लेकर आई हूं ये मिठाई। दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए। खट्टा और तीखा दरिद्रता को प्रिय है और मीठा, जम के बोलिए जरा, लक्ष्मी जी को प्रिय। इसलिए दुकानों के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए टांगी है, नजर के लिए नहीं। दरिद्रता को भूख लगेगी तो वो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी, उससे पहले तुम दरवाजे पर टांग कर रख दो तो वहीं से खाएगी, चली जाएगी, वहीं से खा कर जाएगी। अच्छा, दुनिया के लोग कहते हैं नजर के लिए रखी, नजर के लिए नहीं। उनको समझाओ कि भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है, भगवान नारायण की जो बड़ सास है, वो अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर रखी जाती है। और मिठाई घर के अंदर, घर के अंदर मिठाई को इसलिए रखते हैं क्योंकि लक्ष्मी हमारे घर में आए, प्रवेश। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि नींबू और मिर्ची को कभी भी घर के फ्रिज में भी रखा जाता है तो 2 डलिया में अलग अलग रखा जाता है। एक डलिया में अगर नींबू मिर्ची रखते हैं तो उस घर में कभी यश की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्मी टिकती नहीं है उसके घर में, कभी भी नहीं टिकेगी। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, घर में 10 लोग रहेंगे तो 10 में क्लेश बना रहेगा। पति से कितनी भी पत्नी मीठी आवाज में बात करेगी पर पति को तीखा लगेगा, पति कुछ बोलेगा तो पत्नी को खट्टा लगेगा। ऐसा नियम अगर नींबू और मिर्ची एक ही पात्र में, एक ही डलिया में, एक ही जगह रखे हुए हैं जिस घर के अंदर, वहां पर शांति नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं टिकती। इसलिए नींबू और मिर्ची को दोनों को अलग अलग रखा जाता है। हमारे शास्त्र रीति में, हिंदू धर्म की रीति है, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। आप लोगों को तो मालूम होगा, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं देते, 4 चीजें नहीं देते। वो अब दुनिया के लोगों को ये भले आलसी लोग हो गए तो बहू से कह देते तेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, जरा बनवा के लिया। भले वो क्यों, क्योंकि घर में कौन बनाए, तो बहू से कह दिया तेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, लेकर आ जाना। तो बहू तुरंत घर जाती है मायके और मम्मी से कहती मम्मी अगर अचार डाल रही है तो मेरा भी डाल देना, मेरी भी एक बार नहीं पहुंचा देना। पर शास्त्र रीति कहती है अगर बेटी के घर में अचार भेजा जाता है तो उस बेटी को घर में सम्मान नहीं मिल पाता है। जो बेटी अचार मायके से लाती हो उस बेटी को कभी घर में, ससुराल में सम्मान नहीं मिलता, उसका यश अपने आप समाप्त हो जाता। वो किसी के लिए कितना ही कुछ कर लेगी फिर भी उसको यश नहीं मिलेगा। अचार की 4 चीजें छोड़ दी जाती है। फिर से बोलो, पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। नहीं देते। हमारे यहां देते क्या है, अगर बेटी की विदाई में देते हैं तो पहली विदाई में बेटी के दिया जाता था माठी, देखी होगा वो मैदे की पूड़ी, मैदे की पूड़ी, और ऐसी बांस की डलिया में, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, खाजा, खाजा, और बांस की डलिया में उसको बांधकर पीले कपड़े से बांध कर दी जाती थी। उसमें ना शक्कर डलती थी ना नमक डलता था, बिल्कुल फीकी। क्यों देते थे फीकी?
क्योंकि लड़की वाले जब माठी बांध कर देते थे, खाजा बांध कर देते थे, तो ये कहकर देते थे कि हमने हमारी बेटी एकदम फीकी भेजी है, अब तुम इसमें चाहे नमक भर लो, इसमें चाहे तुम शक्कर भर लो, ये तुम्हारे ऊपर। हमने तो दे दी है, हमने तो प्रदान कर, ये आपके ऊपर, आप कैसे रखें, ये आपकी मर्जी है महाराज। अब बेटी को कैसे रखना है ये आपके ऊपर है। इसलिए भगवान की भक्ति का मूल तात्विक सुख परमात्मा की शरणागति है कि मेरे सिर पर रख दो काना अपने ये दोनों, जय जय श्री राधे। क्या राधे? राधे। अच्छा राधे, राधे। फिर से बोलो एक बार, राधे। ऐसे नहीं, ऐसे राधे। ऐसा करोगे तो भगवान कहेगा बेटी रहे, ऐसा करोगे तो भगवान जैसे बच्चा होता ना, माँ को पुकारता है, माँ मेरे को गोदी में ले, हम भी राधा रानी से यह कहें ठाकुर जी से, हमें गोदी में तो उठाओ, हम भी आपके बच्चे हैं। महाराज 4 चीजें बेटी को नहीं देनी शास्त्र, झाड़ू, सुई, चलनी, अचार की बात न दीजिए। उसके जीवन में मिठास रहे, उसके जीवन में सुख रहे। आप अपनी बेटी से कितना भी स्नेह करो, मना नहीं है, खूब प्रेम करो अपनी बेटी से, मना नहीं है। दुनिया का सारा ठाट बेटियों को दीजिए, पर हिंदू धर्म में 4 चीजें वर्जित है, इसलिए वो ना दीजिए, ना दीजिए। दुनिया का सब सामान दे तो रहे हो, सब कुछ दिया, बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये सब घर को जोड़ने वाली चीज है, ये घर को संजोने वाली चीज है। बड़ी इसलिए देते हैं क्योंकि ये वर्ष तक रखी भी रहेगी तो खराब नहीं होगी। हमारी बेटी को हमने जिंदगी भर रखा, उसने अपने जीवन में सुख बोया है, कभी बेकार नहीं रही है, हमने आनंद की अनुभूति के लिए। भगवत तत्व की शरणागति का मूल बिंदु। दुर्वासा मुनि ने दुर्वासा जी से पूछा, मैं अपनी पत्नी को रखूं कहां? लक्ष्मी जी नारायण से बोली, प्रभु ये मेरी बहन से मिलने आए और परंतु ये तो आदर ही नहीं करिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, आदर की जरूरत नहीं, उसी का आदर नहीं हो पा रहा, अपना कहा करे। माला को देखा, पूछ लिया, आपके गले में इतने सारे मुंडे किसके हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती सब तेरे, क्योंकि पति अगर गले में कोई सामग्री धारण करा हुआ है, चेन पहना हुआ है, पत्नी ने पूछ लिया ये कहां से आई? पति एक ही बात कहता है, जब घोड़ी चढ़कर तेरे दरवाजे पर गया था, तेरे पिताजी ने वो चेन मेरे गले में डाल दी थी, बस एक ही चेन इतनी भारी पड़ी, उस दिन से मैं खुद बेचैन हूं। बहुत बार बस वो एक चेन जैसे ही सगाई की या शादी की गले में आती है ना, रात को 12-12, 1-1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहे, दिन भर लगे रहे, खुद बेचारा बेचैन रहे, माँ बाप भी कहें बेटा चैन से सो जा, चैन से सो जा। चैन इतनी भारी रहे, भले वो पतली रहे, भले वो पतली है और भारी बहुत है भाई चैन। चेन्नई में महेश्वरी समाज कथा करवाई, ताराचंद जी मोहता उसके मुख्य अध्यक्ष है वहां। तो मोहता जी एक उनके कार्यकर्ता को लेकर आए, बड़े प्रसन्न दिख रहे थे, उनने परिणाम करा। हमने कहा भाई बहुत प्रसन्न दिख रहा हो, क्या बात है? गुरुजी आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैंने कहा दुनिया का पहला मनुष्य देखा जो शादी की सालगिरह पे इतना प्रसन्न दिख रहा है, बड़े प्रसन्न। और भगवान ऐसे ही प्रसन्न बनाकर रखे, आपके चेहरे पर यही चमक बनी रहे। भगवान
शास्त्र कह रहा है भगवान शिव के गले में मुंडों की माला को देखा, पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? भगवान बोले ये सब तेरे, सब तेरे। तो पार्वती जी बोली इतने सारे मुंडे मेरे हैं? हाँ। भगवान बोले हाँ तेरे। तो गिन ले। 51 मुंडे शिव जी के गले में थे, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का, 52 नंबर का। पार्वती इससे पहले 51 बार जन्म ले चुकी थी, 51 बार जन्म ले ली। अच्छा, दुनिया के लोग शंकर जी को कहते हैं गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, भांग पीता है, गांजा पीता है। अपनी समाज में अगर कोई लड़का बदनाम हो जाए तो उसकी शादी होती है क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं होगी। अगर कोई लड़का समाज के अंतर्गत बदनाम हो जाए, ये तो गांजा पिए, ये तो अफीम पिए, ये तो नशा करे, तो लोग उसकी शादी नहीं होने दें। दुनिया के लोग कहते ये ऐसा। पर शंकर भगवान को लोग कहे गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। पर एक विचार कर कर देखो, एक बार सोच कर देखो, अगर शंकर जी गंजेड़ी भंगेड़ी होते तो उनकी एक नहीं होती, यहां तो 52 हो गई। कितनी शादी हुई? 52। सोचने वाली बात है। कितनी भगवत भजन का, स्मरण चित्त चिदानंद वृत्ति का सुख ही आनंद देने महाराज। अब भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी बोली मैं गिनना चाहती, गिन लिया। 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। पार्वती जी बोली प्रभु 51 मुंडे? भगवान बोले तू 51 बार जा चुकी है। पार्वती जी बोली इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा वो क्यों? पार्वती बोली 51 बार मैं गई हूं तो एक आध बार तो तुम भी निपटे हो गए, पक्का है। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मेरे प्राण नहीं छूटते पार्वती, मैं अमर हूं, अजर अमर। भगवान, पार्वती जी बोली तो ऐसी कौन सी बूटी खा रखी तुमने जो अजर अमर हो गए? भगवान भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा सुन रखी। अमर कथा? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी सुनूंगी। भगवान बोले हर बार तेरे को ये प्रयास करता हूं कि कथा सुनवा दूं, हर बार तेरे को तीर्थ में लेकर जाता हूं कि कथा सुन लेगी, पर मैं क्या करूं, कथा सुनने के लिए लेके जाता हूं पर तेरा चित्त कथा में नहीं लगता। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, हमारा निवेदन है बहुत ध्यान से सुनना। जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहो परिवार को कम याद करना। संतों ने रिसर्च करा है कि घर में जितनी सास होन है वो सब नरक जा रही हैं और बहुएं सब बैकुंठ जा रही हैं। बहुएं सब बैकुंठ। तो पूछा गया संतों से ऐसा कैसा रिसर्च कर दिया तुमने? सास कथा में जाती है और तुम उसको बैकुंठ भेजने की जगह नरक भेज रहे हो, और बहुएं तो कथा में जाती नहीं है और उनको नरक भेजना था तो स्वर्ग भेज रहे हो। ये कहां का तरीका है? संतों ने कहा बहू घर पे रहती है, कोई भी पूछने आता है मम्मी कहां गई? जगन्नाथपुरी गई है कथा सुनने के लिए। सीहोर वाले महाराज आए हैं और महेश संगठन लेकर गया है, हमारे रिश्तेदार का बहुत सारे, खूब अच्छा आनंद आ रहा है, खूब कथा चल रही है, खूब रसतत्व है, खूब आनंद है, आज कथा का पहला दिन है। अब बहू कथा ही कथा की बात कर रही है और सास यहाँ बैठी बैठी ना जाने क्या कर रही होगी वो। भगवान, ये टाइम तो मेरे बच्चे का स्कूल से आने का है पर आज तो छुट्टी होगी, छुट्टी पड़। माँ कथा में बैठ के घर याद कर रही और घर की बहू कथा याद कर रही। अब तुम बताओ कौन कहां जाएगा? तुम बताओ। जो कथा में आया है अगर उसका चित्त कथा में है तो बैकुंठ उसके लिए है, पर अगर कथा में आने के बाद भी मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, वृत्ति नहीं लगी तो फिर जाने से कौन सा फायदा? पुरुषोत्तम जी माहेश्वरी इंदौर वालों ने कथा करवाई बद्रीनाथ। कथा करने गए, माताएं कथा सुनती और आधी से ज्यादा धूप में बैठ के बात करती रहती। फोन पे बेटा 3 दिन में धूप निकली है, 3 दिन में धूप। अब वो कथा में मन न लगे, 3 दिन में धूप। छोरा कैसा है? हम पूरी कथा कहने के बाद उनसे मिलने के लिए गए। माँ आई काहे को कथा में? ऐसे आने से कौन सा फायदा? जो छोरा छोरी को याद करो, भगवान भगवत भजन। अरे भजन करने के लिए आए हो, मृत्यु लोक में पहुंचे हो और मृत्यु लोक से भी तीर्थ में पहुंचे हो। कितनी करुणा करी है भगवान ने, आपको खींच कर यहां बुलाया, खींच कर। टीवियों पर पट्टी देखकर अहमदाबाद से कुछ लोग कथा सुनने के लिए आए, कुछ लोग परवणी से आए, कुछ लोग जलगांव से आए हुए, कुछ लोग खंडवा से आए हुए, केवल पट्टी देखकर।
हमने सुबह संगठन से लोगों से कहा कि ये लोग बाहर से आए हैं, नौकरी रुकने की व्यवस्था अपनी कर ली है, पर संगठन के लोग उनको भोजन का बोलें कि यहीं करें, क्योंकि अपने संगठन में किसी चीज की कमी नहीं है, प्रेम बहुत है, तो भोजन यहीं करें। हमने कहा भाव रखिए। इतनी दूर से भजन चित्त करने के लिए हम हैदराबाद की भूमि को छोड़कर यहां पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे? कि अपना चित्त, अपनी वृत्ति कुछ दिन के लिए हम भगवान के हो जाए, नहीं तो पूरा परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में रहते रहते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। और बर्तन मांजो, रोटी बनाओ, पानी में धो के फर्श रखो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, दिन में थोड़ी देर सो जाओ, शाम होए फिर रोटी की तैयारी करो, रात होए फिर खाना वाना बना के बर्तन भांडा मान बुझा के सो जाओ, छोरा छोरी को बड़ा करते जाओ, यही जिंदगी निकल गई। आखिरी में भगवान पूछेगा, नीचे गई थी हैदराबाद में, क्या करा? भगवान गई थी तो क्या किया? बस छोरा छोरी को संभाला, उनको बड़ा करा, एक को डॉक्टर बनाना, एक को इंजीनियर बनाना, इसको ये करना, उसको वो करना, और बच्चों को बड़ा 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 करके विदेश भेज दिया, और डोकरा डोकरी अकेले घर में फ्लैट में रह रहे। का मतलब कि जिंदगी जी रहा है और पड़ोसी के प्राण खा रहा है। बेटा गिलकी ला दे, बेटा भिंडी ला दे, बेटा ये ला दे, तो उससे कह दो तू पड़ोसी के लड़के से गिलकी मंगवा रही, पड़ोसी के लड़के से भिंडी बुलवा रही, पड़ोसी का लड़का तेरे को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा, तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी को दे दे। हिस्सा तो उसी को देगी जो विदेश में बैठा है, जो बाहर सर्विस कर रहा है। पड़ोसी के प्राण खाएगी, हिस्सा उसको देगी, झाड़ू रोज लगवाए, पोछा रोज लगवाए और जोड़ जोड़ के रखे। तो क्या मतलब का? फिर क्या गलत किया कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरो? क्या मतलब है ऐसा जोड़ने? जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। क्या मतलब? संगठन, मैं संगठन के सभी कार्यकर्ताओं तुम पे बड़ा खुश हूं, पक्की बात, क्योंकि तुम अपने समय का, अपने धन का, अपनी काया का सदुपयोग कर रहे हो। आज अपनी जिंदगी को अलमस्त जी रहे हो। अलमस्त। शरीर जब साथ नहीं देगा, घुटने, कमर, उसके बाद में तुम छोरा छोरी से कहोगे मुझे जगन्नाथ ले जा, छोरा छोरी कहेंगे राधे नहीं बंधु, वो भी बहुत कड़ा के दादा, ये तुम्हारी न्यू है वो, भले तुम घुटना दिखा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राधे राधे भले कह दो, वो मालूम है ऊपर क्यों बैठे हैं, तुम भले घुटना दिखाओ। उनका कारण है वो आगे से पीछे तक देखते रहते हैं कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। जय जय श्री भगवत। चित्त में अपनी वृत्ति को, इस मन को लगाना, समय के अनुसार भगवत भजन कर, स्मरण कर, कहकर महाराज शिव कथा कह रही। यहां भागवत में सुभद्रा श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन में वर्णन किया गया। शास्त्र कह रहा है, शंकर जी कह रहे हैं मुझे, मैंने अमर कथा तुझे भी सुनवाई पर तेरा मन नहीं लगा, अब की बार सुना दो प्रभु। भगवान ले गए और लेकर गुफा में बैठ गए। भगवान शंकर ने 3 बार ताली बजाई, सब जीव भाग गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा कथा कौन सी सुनेगी? एक कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे, श्रोता अपने कानों से सुनता जाए, और एक कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे, श्रोता हुंकारा भरते चले जाए। पार्वती जी बोली, प्रभु इतने दिनों से तुम्हारा मुंह देख रहे, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो एक काम करिए, आप कथा कहिए, मैं हुंकारा भर दूंगी। पहले के समय में ऐसी कथा होती थी, मंदिर मंदिर में बहुत कथा होती थी। आज के जमाने में लोग पूछते हैं, गुरुजी पहले तो साल में केवल भादों के महीने में कथा होती थी, आजकल तो हर कभी कथा ही कथा, ये कथा पूरी नहीं हो, दूसरी पूरी नहीं हो, तीसरी पूरी नहीं हो, चौथी, इतनी कथा क्यों हो रही है? हमने कहा भैया पहले के समय में देखो, सतयुग में भी दुकान अच्छी चलती थी, त्रेता में भी अच्छी चलती थी, द्वापर में भी माल खूब बिकता था भगवान के भजन का, पर कलयुग में जब माल अच्छे से नहीं बिक रहा, इसलिए सेल लगाई गई है। सेल लगा, जब माल नहीं बिके तो फिर सेल लगा। मर
मर्जी है, तुम जहां जाकर इस सेल में से माल खरीद लो। आप जगन्नाथ में आकर माल खरीद रहे हो, कोई हैदराबाद में माल खरीद रहा होगा, कोई कहीं बैठकर, ये आपके ऊपर है, अपनी अपनी चॉइस है। कोई शिव पुराण, कोई राम कथा, कोई विष्णु पुराण, कोई अग्नि पुराण, कोई जो पुराण मन में आता वो श्रवण करते। ये अपना मन है, अपना भाव है, आप क्या ग्रहण करना चाहेंगे। तो सेल लगी है कि राम नाम को हाट भरायो, हाट मतलब बाजार, कि राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट, धीरे धीरे चलो रे भैया, मारा गुरु देखे बाट, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई। जय जय श्री। हीरा का परखदार होना बहुत कठिन है साहब। हीरा का परखइया कौन होगा, किसको मालूम कि इसकी परख क्या है। जो एक बार जान गया, भागवत की परख को पहचान गया, भागवत की परख को जो जान गया, वो जीवन का सुख पा गया। जो परख ही नहीं करा, छोड़ दिया। हीरा छोड़ बटोरी, कांकर तृष्णा तनिक मरीना। हीरा छोड़ दिया, कंकर बटोर लिए, तुम किस काम छोड़ा। उसकी मूलता कहां रही। कुछ कर्म अपने जीवन में ऐसा कर कर जाओ। शिव कथा के अंतर्गत भागवत के तात्विक सुख में शंकर की कथा को लिया गया। शंकर विश्वास है। कुछ कर्म ऐसा करना कि भगवान की भक्ति का मूल। एक राजा अपने वजीर के साथ में, अपने सैनिक के साथों में रोज रूप बदल कर घूमने जाता था। प्रतिदिन व्यवस्थाएं देखता, घूमता। राजा आज अपने वजीर के साथ में घूम रहा था, रूप बदलकर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। पूरे नगर के लोग उस पर थू थू कर कर जा रहे थे। पूरे नगर के लोग उसको थू थू कर कर जा रहे, और वो पड़ा हुआ है। राजा ने सैनिक के से कहा, बताओ, सब देख रहे हैं, थूक रहे, उसके ऊपर अपशब्द कह रहे, पर कोई उठाकर नहीं ले जा रहा। राजा ने अपने कंधे पर उठाया उसको। सारे लोगों से कहा, तुम उठवाओ। उसने कहा, हाथ मत लगाना, पापी है ये, सबसे गंदा है ये। मदिरा का पान ये करे, वेश्यावृत्ति ये करे, जुआ ये खेले, गंदे काम ये करे, इसके शरीर को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। राजा ने अपने कंधे पर उस व्यक्ति को उठाया, उठाकर ले गया। ले जाकर राजा ने उस व्यक्ति को उसके घर पर पहुंचा, और पहुंचते से ही उसको सुलाया। सुलाकर उसकी पत्नी को बुलाया। पत्नी आते से ही बोली, मेरा पति निर्दोष है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, दुनिया में मेरे पति जैसा कोई नहीं हो सकता। राजा ने कहा, माताजी, आपके पति के प्राण छूट चुके हैं। मैं पहले ही कहती थी इनको, बहुत निर्दोष है ये, धर्मात्मा है मेरा पति। पर दुनिया के लोग तो इसको गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि धर्मात्मा। कहां मिला ये? आपको मालूम है, नाली के पास पड़ा हुआ था, हम उठा कर लाए इसको। धर्मपत्नी कहती है, भले नाली के पास मिला, पर मैं जानती हूं मेरा पति धर्मात्मा था। मैं इसको हमेशा कहती थी कि तुम क्यों उस शराब की दुकान पर जाते हो, दारू की दुकान पर जाते हो। क्या करता था ये? दारू की दुकान पर जाकर दारू खरीद कर लाता था, घर में चुपचाप से लाकर नाली में बहा देता था, अपने पैसे से लाता। मैं कहती, दुनिया देख रही है तुमको कि तुम बोतल खरीद कर ला रहे हो, दुनिया कहेगी तुम पीते होगे, लोग तुम पे तू तू करेंगे। पर कहता है कि मैं लेकर आऊंगा, 4 लोगों को पीने नहीं दूंगा, कम से कम वो गंदा पानी में नाली में बहा दूंगा, तो 4 लोग बच तो जाएंगे। वेश्या के दरवाजे पर जाते थे, वेश्या को खरीदते थे, एक कमरे में उसको छोड़कर गीता जी देकर कमरे में बिठा देते थे कि तू इसका पाठ करना, और गीता जी देकर बिठा देते थे। दुनिया के लोगों को लगता था कि ये वेश्या का संग करता था।
मैं इसको हमेशा कहती थी तुम मरोगे तो लोग थू करेंगे, आज पूरे लोग थू कर रहे हैं, पर यह हमेशा कहता था मैंने नेक कर्म करा है तो मैं मरने के बाद भी मुझे कोई नेक व्यक्ति ही उठाएगा, पापी नहीं उठा पाएगा। मैंने नेक कर्म करा है तो मुझे नेक व्यक्ति ही उठाएगा, और मुझे उम्मीद है कि नेक व्यक्ति ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा, भले नगर के लोग नहीं उठाएं। पर उसने कर्म ऐसा करा था, राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, इसको उठाने वाला कोई नेक ही होगा, इसका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। राजा ने अपने राजभवन में ले जाकर चंदन की लकड़ी से अंतिम संस्कार करा कि ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। सत्कर्म करना कोई करता है दिखावा कर कर, कोई करता है भीतर से। शंकर करें, ए जगदम्बा मैंने तुमको अमर कथा सुनाने के लिए बिठाया, तुम कथा सुनने के लिए बैठी हो, तुम कौन सी कथा सुनोगी? हुंकारा सुन भरोगी कि आंखों से देखोगी? जगदम्बा कहती है मैं हुंकारा भरूंगी। हुंकारा भरने की कथा कहना प्रारंभ करी। शंकर जी कथा करे, पार्वती हुंकारा भरती जा रही। पार्वती जी हुंकारा भरते 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 समय बीत गया। 10वें स्कंद पर जम्मा जगत जननी पहुंच गए भगवान शिव। पार्वती जी के नैनों में निंद्रा समाहित हो गई। महाराज सो गई, आंखों में निंद्रा सो गई। कथा में दो अवश्य आते हैं, एक निंद्रा देवी, एक नारद जी। कौन कौन? नारद और निंद्रा। निंद्रा देवी आई कथा में और किसी की आंखों में आके बैठ गई तो सोती हुई दिख जाए तो समझ लो आ गई, देवी पहुंच गई। और नारद, तो नारद को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि नारद को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो व्यक्ति बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ जाना उसमें नारद भरा गया है। उसमें नारद बैठ नहीं सकता। तो नारद जी को इधर उधर आके तो बैठेंगे नहीं, नारद जी भी किसी के भीतर ही जाकर बैठेंगे, तो पहचान में आ जाना चाहिए है। तुम्हें भी कोई व्यक्ति बार बार आता जाता दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसका पांव पड़ लेना, बा नारद भरा गया। गजब करा। अच्छा देवऋषि। अब निंद्रा देवी आंखों में समाहित हो गई, जगदम्बा को नींद आ गई। कथा चल रही है। आपको कथा में अभी कहा था कि कथा में पहुंचना एक अलग बात है, पर कथा में पहुंचकर सत्संग श्रवण करना, कथा श्रवण करना और जीवन में उतारना ये अलग बात है। पहुंच जाओ वो अपनी जगह। अब पार्वती जी, भगवान शिव कथा कह रहे हैं, पार्वती जी हुंकारा भरते भरते बंद सी हो गई। तोते का बच्चा कोटर में बैठा हुआ था, उसने सोचा मैंने इतनी कथा सुनी है, थोड़ी और सुन। हुंकारा वो भर रहा है। अच्छा, कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है, अमरनाथ जी का फोटो देखो तो उस फोटो में कबूतर दिखते हैं 2, और आप कह रहे हो कि अमरनाथ जी की गुफा में तोते के बच्चे ने कथा सुनी, तो तोते के बच्चे का फोटो होना चाहिए, फिर कबूतर का फोटो क्यों है? शास्त्र कहता है हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो दुराचारी लोग हैं उन्होंने कबूतर फिट कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने की अनुमति है, केवल कबूतर को छोड़कर। कौन नहीं पाल सकते? हिंदू धर्म में क्या नहीं पालते? कबूतर नहीं पालते। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने अग्नि देव को श्राप दिया था, हे अग्नि नारायण, तुमने भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्य और अग्नि तुमने ले जाकर गंगा जी में विसर्जन करा है, गंगा जी को दिया है। गंगा कौन? पार्वती जी की बड़ी बहन। कौन है गंगा? पार्वती जी की बड़ी बहन। क्योंकि एक बार जब पार्वती का जन्म हुआ था ना, तो गंगा जी ने नारद जी के मुंह से सुन लिया था कि शंकर जी की आराधना करो तो पति के रूप में शंकर मिल जाए। तो गंगा जी ने सुन लिया, तो गंगा जी ने सोचा अगर शंकर पति मिल जाए तो मैं आराधना कर लेती हूँ। और गंगा जी ने इतना तप करा, इतना तप करा, इतना तप करा। पार्वती जी को एक दिन मालूम पड़ा कि गंगा जी तप कर रही है। पार्वती जी ने सोचा मेरी बड़ी बहन भी शंकर को मना रही, मैं भी शंकर को मना रही, अब शंकर पति मेरे होना चाहिए। तो पार्वती छल कर गई।
छल करा। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा, अरे सखी तुझको मालूम है कोई संत आए ना, उस पर पानी का लोटा भर के डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया, और गंगा जी ने कान लगाकर सुना तो गंगा जी के सामने आज दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे, और गंगा जी ने पानी का लोटा उठाकर डाल दिया। डालते से दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर, पार्वती की बड़ी बहन होकर तूने मेरा अपमान करा है। जैसे तूने मुझ पर पानी डाला, जा तू मनुष्य का देह छोड़कर तू भी पानी के रूप में बहेगी। और गंगा पानी के रूप में बहने लगी। गंगा ने हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने लगी। गंगा हाथ में पानी लेकर पार्वती को श्राप देने लगी। जैसे ही पार्वती को श्राप देने लगी, शंकर जी आकर खड़े हो गए, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, इसको श्राप मत दो। गंगा जी ने कहा, इसने मेरा अपमान करा है, मेरी छोटी बहन होकर मुझसे ईर्ष्या करी है। शंकर भगवान बोले, गलती तुम्हारी है, तुमने कान लगाया काहे? सही है कि गलत है? मुख से पिया हुआ विष केवल एक व्यक्ति को मारता है, जिसने पिया वो मरेगा, पर कान में घुला हुआ विष एक को नहीं मारेगा, पूरे घर को समाप्त कर देगा, पूरे घर। मुख से पिए हुए विष से केवल एक मरता है, और कान में घुले हुए विष से, निंदा रूपी विष से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। एक बहू का कान अगर भर दिया जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। एक बेटे का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक माँ का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक पिता का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक संगठन में अगर किसी एक व्यक्ति का कान भर दिया जाए तो पूरा संगठन बिखर जाता है। महाराज, मुख का जहर पीकर एक मरता है, पर जो विष कान में भरा जाता है उससे पूरा संगठन बिगड़ जाता है। यहां पर माहेश्वरी समाज के महेश बैंक के चेयरमैन जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है? रमेश कुमार जी, बंग जी। ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक संगठन को बनाना, समाज को आगे ले जाकर पहुंचाना कितना कठिन काम है, क्योंकि विष पीना सरल है, पर वही विष अगर कानों में डल जाए तो पूरे समाज को, पूरी जगत को वो नष्ट कर देता है। उसको ध्यान रखना, बहुत कठिन। अभी कथा में कहा था आपको कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना कठिन है। पानी में डूबते हुए को तो गोताखोर बचा सकता है, पर प्याली में डूबे हुए को नहीं बचा सकता। वो कठिन है। भोजन की थाली में झूठे हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, पर कमाई कर कर झूठे किए हुए हाथ को केवल सत्संग में ही धोया जा सकता है। धोने की जगह है। बहुत कठिन है ये विष। जय जय श्री। ये विष कठिन है, और इस कठिन विष में साधना। कई लोगों ने भर दिया, तोते को हटाकर कबूतर लगा दिया। गंगा जी ने श्राप देना चाहा पार्वती को, शंकर जी ने मना करा, मत करो ऐसा, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा जी कहती है, मैंने भी तो आपको पति बनाने का प्रयास करा। शंकर भगवान कहते हैं, गंगा मैं तुझे वचन देता हूं, मेरी जो संतान होगी उसका पालन तू करेगी, तू भी मां कहलाएगी। गंगा, तेरा और मेरा नाम जुड़ेगा। लोग गंगा की डुबकी लगाएंगे तो तेरे साथ में मेरा नाम जोड़कर लगाएंगे। लोग हर हर गंगे कहकर, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। तो आज पार्वती जी ने अग्निदेव और कबूतर बनने का श्राप दे दिया अग्नि को। हे अग्नि नारायण, तुमने मेरे भगवान शंकर के तेज पुंज को, गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में हो जाओ। इसलिए आज भी नियम है हिंदू धर्म में, कबूतर अगर छत पर बैठता है, उसकी बीट जिस छत पर पड़ती है उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। अगर कबूतर की बीट छत पर पड़ेगी तो शांति नहीं रहेगी, शांति को समाप्त कर देती है कबूतर की। सारे पक्षी घर में पालो मना नहीं है, पर कबूतर नहीं पालो, श्रापित है।
तुम कबूतर की योनि में आ जाओगे, कबूतर की योनि तुम्हें प्राप्त होगी, और अग्नि नारायण कबूतर की योनि में। इसलिए पहले शास्त्रों की रीति, आज के जमाने में तो लोग छत पे दाना डालने लगे, पर ऐसा नहीं था। पहले एक स्थान बनाया जाता था, ऐसा ओटला, उस ओटले पर लोग दाना डालते थे और पक्षी वहां खाते थे। वहीं पानी के पात्र रखते थे, घर के ऊपर पानी का पात्र रखते थे, दाना नहीं डालते थे घर के ऊपर, घर के ऊपर पानी का पात्र। घर के ऊपर तो केवल 16 दिन में रोटी डलती थी कौवे के लिए। क्यों? बाकी के कबूतर अगर छत के ऊपर आकर बैठेगा तो उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो घर में अशांति होगी, चाहे कितना भी घर में धन होगा, लक्ष्मी होगी, सब कुछ होगा, पर जरा जरा सी बात में तन्नफन होकर पूरा घर टूटेगा। अगर कबूतर की बीट पड़ती है तो अशांति उत्पन्न होती है, सब सुख होगा पर शांति। तुम कबूतर की योनि में चले जाओ अग्नि नारायण, अग्निदेव। तो भगवान शिव, तो वहां कबूतर हमारे हिंदू धर्म में पूज्य नहीं है, पर दुनिया के लोगों ने भगवान को धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो जो अमरनाथ जी का फोटो बना उसमें कबूतर का फोटो लगा दिया, पर कबूतर नहीं। शंकर भगवान ने जब अमर कथा श्रवण कराई है, उस कथा को जो सुन रहा है वो तोते का बच्चा सुन रहा है। इसलिए फोटो में क्या होना था? तोता होना, पर नहीं है, श्रवण किया। और भगवान भूत बामन भोलेनाथ कथा कह रहे, कथा में तोते का बच्चा हुंकारा भर रहा, स्कंद पूरे हो गए 12, और स्कंद पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ बोले, बोलो भागवत महापुराण की। कहते सही पार्वती जी की निंद्रा टूट गई, और टूटते सी पूछा क्यों भोलेनाथ, कथा पूरी हो गई। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू क्या सो रही थी? तू सो रही थी क्या? अगर पार्वती जी बोल दे कि मैं सो रही थी तो शंकर को क्रोध आ जाए। पार्वती जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं सो नहीं रही। तो सोई नहीं है? नहीं। कथा पूरी सुनी? हाँ। कहां तक सुनी? पार्वती जी बोली, प्रथम स्कंद सुना, द्वितीय स्कंद सुना, तृतीय सुना, चतुर्थ सुना, सब सुना, 10वां स्कंद तक सुना। पर 10वें स्कंद में जो जैसे ही छठा अध्याय प्रारंभ हुआ, मेरा मन गोपी का रूप धरकर वृंदावन चले गया। भगवान मन में सोचे, फिर कथा सुनी कहां? ये तो उसी में कहीं हो गया, गई जगन्नाथपुरी थी और घर हैदराबाद में लगा हुआ। चित्त तेरा मन का लगा हैदराबाद में, तो सुहाया क्या? फिर तू पहुंची कैसे? अगर तूने ओंकारा नहीं भरा तो ओंकारा किसने भरा? शंकर जी का ध्यान गया कोटर पर। कोटर में एक तोते का बच्चा था, वो उड़ा, भागा, शिव जी उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। तोता का बच्चा भागते भागते व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका छत पर खड़ी होकर बाल बा रही थी, और बाल संवारते संवारते बीठिका को आ गई जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा कहां छुपूं, और बीठिका को जैसी जमाई आई, तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया, बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठा। शंकर भगवान ने देख लिया। अब भोलेनाथ जी ने देखा और देखते से सोचे, बताओ ये तो गर्भ में जाकर बैठ गया। वेद व्यास जी ने आकर शंकर भगवान को प्रणाम करा, भोलेनाथ जी आइए, कैसे आए? शंकर भगवान बोले, तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन है। वेद व्यास जी बोले, पत्नी हमारी दुश्मन तुम्हारी? ये कहां की रीति है भाई? जिसकी पत्नी उसकी दुश्मन हो सकती है, पर पत्नी दूसरे की दुश्मन क्यों होगी? हमारी पत्नी तुम्हारी दुश्मन कैसे? शंकर भगवान बोले, हम अमर कथा सुना रहे थे पार्वती को, इस तोते के बच्चे ने सुन ली, वो तोते का बच्चा तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया, उसको मारने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना पड़ेगा। इतने में वेद व्यास जी बोले, वो तोते के बच्चे ने अगर अमर कथा सुनी तो वो तो हो गया अमर, तो वो अब कोई मरने वाला है? शंकर भगवान बोले, हम चले, हमें नारायण याद कर रहे। शंकर भगवान चले गए कैलाश पे। बीठिका के गर्भ में तोते का बच्चा। नारी का गर्भ महीना रहता है 9 महीने का, गर्भ धारण करती है 10 महीने का, 11 महीना 12 महीना नारी निकाल ले। पर बीठिका का गर्भ था 6 साल का। कितने साल? 6 वर्ष। बीठिका के गर्भ में संतान 6 वर्ष की। वेद व्यास जी ने अपने पत्नी के गर्भ की स्तुति करी कि पुत्रेति तन्मय तनया तनो विनीतुस्तवम् श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम। महाराज, मैं आपको पुत्र रूप में जानना चाहता हूं। आप हो कौन जो मेरी पत्नी के गर्भ में बैठे हुए हो? जरा प्रविष्ट होइए। पत्नी के गर्भ से
तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होते से सुखदेव जी महाराज 7 वर्ष की आयु धारण कर कर वन को जाने लगे। इतने में वेदव्यास जी ने रोक लिया। रुक, कहा जा रहा है? पिताजी मैं वन में जा रहा हूं, मुझे घर के प्रपंच में नहीं पढ़ना, मुझे संत बनना, साधु बनना, जोगी बनना, मैं आपके गृहस्थी नहीं बन सकता। इतने में तुरंत वेदव्यास जी ने कहा सबसे बड़ा आश्रम होता है, जम के बोलो, गृहस्थ। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा के घाट पर अकेले बैठकर तप करना सरल है, अकेले जगन्नाथपुरी में जाकर भजन करना, अरे बोलते जाओ, सरल है। किसी घाट पर बैठकर तप करना अकेले सरल है, पर परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तेदारों में रहकर एक माला तो जप कर बताओ, सबसे कठिन काम है। क्या? परिवार में रहकर भजन कर, बहुत कठिन। सवेरे सवेरे पूजन करने बैठी, आधा सामान पूजन का तो छोरा उठा के ले गई, पोता ही ले। ढूंढती फिर रही, कहां गया शालिग्राम जी, कहां गया? सब चांदी की गट्टी रखी थी मैंने, यहां कटोरी भी नहीं है, कटोरी में प्रसाद था, मिश्री रखी थी, सब गायब। पाठ करती जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जागर राम दूत अतुलित बलरामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति केसरी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। जरा देख के तो आजा, उसके पास में तो नहीं, छोरा लेके भग गया, जरा देख के। फिर चालू हो गई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी भी सोच रहे, 5 बार बोल लिए, मेरे को दूसरे के घर जाना है, जल्दी इसे सपाट से निपटा दे, मैं जाऊं दूसरे। फिर चालू, फिर बंद, भजन चिंतन। और ये बार बार भगवान की चालीसा पढ़े, और ऊपर बैठा बैठा भगवान बड़ा खुश हो, कितनी जोरदार। सोच के बैठी थी आज पूजन जल्दी कर लूंगी, सोच के बैठी थी, पर भगवान ने सोचा ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, पूरी दिन भर में एक बार तो तू मेरे सामने बैठती है, इसलिए आज तेरे को सब पकड़ के रखूंगा कि आधा सामान गायब कर दूंगा। ले बैठी है और ढूंढती रह रही है, गया सामान, गया। भगवान का आज सवेरे सवेरे हमने बच्चों से कहा, विजय से हमने कहा, विजय जगन्नाथ जी वहां दूर हैं, कल दर्शन करिए, आज सुबह तो जा ही नहीं पाए, बड़ी आफत हो गई है, तो भगवान जगदीश के दर्शन करने जावे, तो जैसे सवेरे से शोभा यात्रा चालू हो गई। 8:30 बजे का टाइम था, 9 बजे चालू हुई, माता ऐसी मस्ती में नाचती नाचती आराम से 1:30 बजे तक। मंजीरा ढोलक भी ऐसा मिला राम, पर तुम भी गजब के निकले राम, तुम भी गजब के निकले, तुमको प्रणाम। उसका स्वर हमको नहीं मालूम पड़ा, पर तुम फिर भी नाच रहे थे। अच्छे जानकार हो तुम, पर ये तो पक्का हो गया है हमारे, बड़े जानकार। हमें संपट नहीं पड़ा, पर तुम्हें पड़ गया। सोचे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, बड़ी आफत। हमने कहा विजय आज तो बड़ा गजब हो गया, अरे बाबा जगन्नाथ जी नहीं मिले सुबह से, क्या करे। ये उसी में काल हो गया, तुलसीदास जी एक बार जगदीश आ गए, और तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में आकर तुलसीदास जी मंदिर के अंदर, उन्होंने बहुत नाम सुना था, जगन भगवान यहाँ बैठे, राम जी यहाँ बैठे, राम जी यहाँ बैठे, तो जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी आए तो मंदिर के अंदर गए, जगन्नाथ जी को देखा तो तुलसीदास जी को अदा टेंशन हो गया, ये तो मेरे राम है ही नहीं, राम जी की इतने बड़ी आंख है ही नहीं, अब इनकी तो आंख इतनी बड़ी बड़ी, और मेरे राम के तो नयन बड़े सजल, अब करूं क्या। तुलसीदास जी बाहर आकर एक चबूतरे पे बैठ गए,
अब भूखे रहे तुलसीदास। अब जगन्नाथपुरी में आकर कोई भूखा रही है, कहां की बात। जगन्नाथपुरी में आकर तुलसीदास जी जब भूखे रहे, भगवान बड़ी कृपालु थे, तो तुरंत मेरे जगदीश मंदिर से बाहर निकलकर छोटे से बच्चे का रूप रखकर उनके पास पहुंच गए। बाबा लो ये प्रसाद। तो क्या हम हमारे राम जी को इसका भोग नहीं लगा सकते? यहाँ तो जितना भी भात बनता सब जगन्नाथ का प्रसाद बाहर आता। अब जब भगवान पहले से ही खा लिए तो हमारे राम जी को हम कैसे भोग लगाएं? जो प्रसाद बाहर आता है वो जगदीश के सामने से आता है। अब भगवान अगर पा लिए तो उसका हम राम जी को भोग कैसे लगा? हमारे राम जी को हम भोग नहीं लगा सकते। ले जाओ बाबा, ये प्रसाद तो जगन्नाथ ने भेजा है, तो जगन्नाथ का भोग है ये। तो नहीं, यहाँ तो दुनिया जगन्नाथ का भात और जगत पसारे, तुम तो ले। नहीं नहीं, हम नहीं ले। बाबा मानो तो सही, यही तो राम है, मानो तो। भगवान बालक के रूप में आए, तुलसीदास जी को समझाया, फिर तुलसीदास से कहा आप चलो तो सरी, एक बार दर्शन करो तो सरी। प्रसाद लेकर तुलसीदास जी मंदिर के अंदर जब पहुंचे, सुभद्रा जी के रूप में सीता जी दिख रही थी और भरे ठाकुर जी के रूप में राम जी दिख रहे थे। बलराम जी के रूप में लक्ष्मण नजर आए, तब तुलसीदास जी ने नमन करा, तब जाकर भात पर होगा और जाकर विराजमान। आज भी तुलसीदास जी का चौतरा बना हुआ है यहाँ पर, जहां तुलसीदास जी रुके थे। भगवत चित्तो। तो हम बोले विजय से, आज ठाकुर जी जगन्नाथ जी ना दिखे। विजय इतने में घूम रहे थे, नीचे एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी बोले हमारे यहाँ भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, दर्शन करिए। हमने कहा कहाँ है? तो हमने सोचा कि मालूम कहाँ दूर लेके जाएगा, तो कि 1 नंबर फर्स्ट फ्लोर जो है ना, फर्स्ट फ्लोर पे ही। हमने कहा बताओ, हमारे बाजू में। गजब। तुरंत हम गए और दर्शन करा जगदीश का। बड़ा मन प्रसन्न हुआ साहब। धन्य है ऐसी पुष्प वाटिका, पुरुषोत्तम वाटिका, जहाँ जगदीश ही अपना मंदिर छोड़ के यहाँ आके दर्शन देगी। अब इसमें भी प्रभु की कृपा है, करुणा। दर्शन कितना चमत्कार देखोगे। कल आप लोग लेट हो गए थे और ध्वजा चढ़ने वाली थी आपकी, और ध्वजा का समय निश्चित था और आप लेट अबेर पहुंचे। फिर भी जगन्नाथ जी ने सोचा नहीं नहीं, इतनी दूर से आए हैं, मेरी ध्वजा का दर्शन हो। जगदीश खुद लेट हो गया और आपको समय पर बुलवाकर ध्वजा का दर्शन करा दिया। ये उसी की तो करुणा है। वो कृपा ना करे तो हम आ ही नहीं सकते। फिर वही वाली बात आ गई कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा जगन्नाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। सत्संग में वही बैठा है जिसको जगदीश ने चुना है, जो चुन कर बैठा, उसने बुलाया। और सत्संग मूल है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं विवाह तो करना पड़ेगा। सुखदेव जी बोले पिताजी मैं शादी तो नहीं करूंगा, विवाह नहीं करना चाहिए, मैं विवाह नहीं करूंगा। वेदव्यास जी बोले विवाह नहीं करोगे, कुंवारी अवस्था में मरोगे, ये कहां की गति है। अभी कथा के प्रारंभ में कहा था, स्वयं एक कथा आपने सुनी होगी कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ होना था तो युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए नियम था कि जो से 2 सेना में जो युद्ध होता था, एक एक सेना में से एक एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी, चंडी को प्रसन्न करने के लिए, युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए। और यह सबसे बड़ा टेंशन था भगवान कृष्ण को। और दुर्योधन तो ठाके लगाकर हंस रहा था कि हम तो सोए हैं, एक आध बलि में मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, और ये तो 5 गिने चुने, एक आध मर गया बलि में तो बचे 4। भगवान को चिंता लगी तो भगवान ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को बुलाकर कहा अर्जुन इधर आ। अर्जुन बोला बोलो प्रभु क्या बात है। भगवान ने कहा अर्जुन
एक काम कर, याद कर तेरी शादी हुई थी। प्रभु याद है मुझको, मेरी द्रौपदी से शादी हुई थी। भगवान बोले द्रौपदी से शादी हुई तो फिर क्या हुआ था? मैं द्रौपदी को लेकर घर पहुंचा। फिर माता कुंती भोजन बना रही थी और मैंने कहा मां देखो मैं क्या लेकर आया हूं। मां ने कहा 5 बांट लो। और मैंने ये बात द्रौपदी को कही कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा मेरी मां की आज्ञा से। क्या तुम मेरी माता को दोष दोगी? द्रौपदी कहती है, बड़ी ज्ञानी थी वो, उसने कहा मैं आपकी मां को क्यों दोष दूं? इसमें तुम्हारी माता का दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष है। पूर्व में मैं ब्राह्मण के घर की बेटी थी और मेरे पिताजी कहकर गए थे कि कोई संत आए तो सेवा करना पर मांगना कुछ नहीं। एक दिन मैंने संत की सेवा करी और संत ने कहा बेटा मांग लो। मैंने कह दिया अगला मेरा जन्म हो तो सुंदर पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, धैर्यवान पति मिले, विद्वान पति मिले, अति रमणीय पति मिले। मैंने 5 बार कह दिया तो संत बोले जितनी बार बोली उतना ही मिले, तथास्तु। इसलिए कितने पति मिले? 5। तुम्हारी मां का दोष नहीं है इसमें। पर द्रौपदी कहती है शर्त मेरी भी एक है, मैं तुम 5 पतियों की पत्नी बन जाऊंगी, बस बात इतनी सी है मैं एक पति के साथ कुछ वर्ष तक निवास करूंगी। उस वर्ष के बीच में जब मैं तुम्हारे एक पति के साथ 5-5 साल तक जब रहूं तो ये ध्यान रखे कि कोई दूसरा पति मेरे कमरे में नहीं आए। अगर दूसरा पति मेरे कमरे में आ जाएगा तो उसको भी 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ जाएगा। आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अर्जुन ने युधिष्ठिर को बुलवाया कि द्रौपदी एक पति के साथ 5-5 साल तक रहेगी, पर उसके कमरे में अगर दूसरा कोई पति गया तो उसको बन जाना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर मंजूर। आज एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने आकर कहा अरे ओ अर्जुन, मेरे बेटे को शेर उठाकर ले गया, बचा ले जल्दी। अर्जुन ने धनुष देखा, मिला नहीं। गांडीव कहां गया? तो कि भीम के कमरे में था। भीम के कमरे में गांडीव उठाने गए तो अर्जुन जैसे ही पहुंचे तो उस समय भीम का समय था द्रौपदी के साथ में 5 वर्ष का। अर्जुन गए, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया स्वामी अब तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन याद करो तुम बन गए थे। गया था। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा मैंने एक नागों की कन्या उलूपी से विवाह कर लिया। फिर मेरा एक बेटा हुआ जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। अर्जुन तुम जिस बेटे को छोड़कर आए वो बेटा बड़ा हो गया होगा। एक काम करो, युद्ध के मैदान में बलि चढ़ाना है, उस बेटे को लेकर आओ। जाइए। अर्जुन गया, उलूपी से तुरंत जाकर कहा युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का। तो आरावन बड़ा हो गया था, उसने कहा पिताजी मैं चलता हूं, आपको विजय दिलवाऊंगा, आपके लिए प्राण देने को तैयार बैठा हूं, चलो मुझे लेकर। उलूपी की यहां से आरावन को लेकर पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठते, कथा सुनते। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। पंडाल की भूमि की रज को गर्भ पर लगा लेती, बाबा को प्रणाम करती और बाबा के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, तो 12 साल के बाद मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के 12 वर्ष के। शिव कथा एक विश्वास, एक भरोसा, एक एकत्र रखा। मैं जयपुर की रहने वाली हूं। मेरा नाम मीना कंवर है। मेरे पति का नाम अरुण सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रामनगर सोरडाला की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया। डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया।
तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है। ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपति नाथ का व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण पति सुनील नागर, सूर्य नगर, तारो की कुटिया, जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है और राज दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहां देगा, ये मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले, वहां जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से, हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शिव प्राप्त मिलेगा। शिव कथा का पति मर गया, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए। प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित
शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा, उसका रस्तत्व अपन दिल्ली से कर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंचा, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और 1 लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी 2 प्रदेश, 2 ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो,
थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो। उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ। शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो। थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए। एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो। 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव का, कैसी भी गांठ शरीर में, कितना भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ। डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है शिव। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण कर रहे। 2 ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, मां ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहां अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए, अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी करे। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करे, शिव महापुराण की कथा करती है। चंचुला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है और वहां एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हो, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा। और चंचुला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचुला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? उस बुजुर्ग ने वहां जाकर हमारे बीच में श्री गौतम जी सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। अगर भगवान करुणा नहीं करता, कृपा नहीं करता तो ईमानदारी से बोलो, आज का पढ़ा लिखा जमाना है, सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी। अगर भगवान आपकी झोली में कुछ नहीं देता तो आप ये लाखों की संख्या में के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आते। कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो करुणा नहीं करता, अगर वो कृपा नहीं करता, अगर वो दया नहीं करता तो आप और हम यहाँ क्या करते? क्यों आते? किस लिए आते? उसने करुणा करी, कृपा करी तो अपन यहां पहुंचे। रेणु भगत ने नेत्रों में ज्योति नहीं है,
दक्षिण का रहने वाला है, माँ उसको शिवालय तक लेकर जाती है। माँ, मैं भगवान को नहीं देख सकता, क्या हुआ? कई माताएं रोडों पर बैठी हुई हैं, कई माताएं पेड़ों के नीचे बैठी हुई हैं, कई माताएं डिवाइडर पर बैठी हैं, कई माताएं गाड़ियों में बैठी हैं। उनको सियोर वाला महाराज नहीं दिख रहा, उनको शिव पुराण भी नजर नहीं आ रही, उनको दिख ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? आप शिव को नहीं देख पा रहे हो, पर मेरा शंकर तो अड़भंगा, आप जहां बैठे हो वो आपको देख रहा है। आप जहां बैठे हो, ये पंडाल, सारे पंडाल जितने भी हैं वो रात को 12 बजे पूरी तरह से फुल हो चुके थे। रोड के जितने डिवाइडर हैं, जितने किनारे हैं, वो सुबह 3 बजे तक पूरे फुल हो चुके थे। और जितनी आसपास की रोडें हैं, जितनी आसपास का क्षेत्र है, वो सुबह 6 बजे तक फुल हो चुके थे। और अभी भी शिव भक्तों के ऑटो और गाड़ियां पूरे 12-15 किलोमीटर दूर तक ढेर लगी हुई है। जहां देखोगे वहां शिव ही शिव नजर। आप किसी और से मिलने के लिए नहीं आए, आपके कानों में बस केवल शब्द जानना चाहिए शिव महापुराण के, और वो शब्द का स्मरण। शब्द पहुंचा आपके कानों में और आप सतर्क हो गए कि अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे करीब है। आज भारत सरकार भी पूरे युद्ध के क्षेत्र जहां जहां लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में आज बिसिल बजाकर किसी न किसी रूप में मर्डील कर कर समझाने का प्रयास करेगी कि तुमको घबराना नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई गलत प्रचार करे, उस पर तुम्हें जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं। शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं। प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना आता है, वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है, अपने को बनाना पड़ता है, स्वयं को। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाए। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए।
दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है, तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए, पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके अनुकूल। बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए, पर हमारी शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। वो हमको देखे, रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों द्वैती ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। रहनु को ले गए, एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों विचार करना है? हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई, और डॉक्टर को दिखाने जांचन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर न जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी।
और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है। कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा कर दिया। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो। आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी। कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहाँ पर और गिर गया, रोएगा? नहीं। झटक झुटक के करके झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रेखा सैनी, मेरे पति का नाम पारस सैनी है। मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी, मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूं? मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया। मेरा बेटा 8 साल का हो गया, जो बचपन से न चल नहीं पाता था और ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। पत्र एलईडी पर चल रहा है, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में है, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।
जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। शिव ओघड़ी है। उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं, मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है। चल, और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर